गाइस, इक्विटी म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप से इक्विटी म्यूचुअल फंड के, बेसिकली स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपके सारे कंसेप्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड रिलेटेड इसी वीडियो में मेरी ओर से क्लियर हो जाएंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड रेगुलर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। गाइस, म्यूचुअल फंड के मोटे तौर पे 3 प्रकार होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड होता है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड, थर्ड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। बट जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न अभी तक म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। और आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में ही डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, क्यों हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों इसी में ज्यादा रिटर्न आए हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का पूरा इन्वेस्टमेंट ये शेयर मार्केट में होता है, और अगर हम लंबे समय के लिए अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि आपको अच्छी रिटर्न ही मिलेंगे। इसीलिए मेरा ये पर्पज है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को आज की वीडियो में अच्छे से समझ लें और क्यों म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड ही हमने सिलेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है किसी भी कंपनी का, वो समझने की बहुत जरूरत है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम अगर मोटे तौर पर समझे तो किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है और उस कंपनी के मार्केट में जितने शेयर्स अवेलेबल है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तो जो फिगर आएगी उसको बोलेंगे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक एबीसी कंपनी है और उस कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए है और उसी कंपनी के मार्केट में 1 करोड़ शेयर अवेलेबल है, तो उस कंपनी को अगर हम मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाले तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 1000 करोड़। तो इसी तरीके से 1 से लेके कंपनी का नंबरिंग होता है सेंसेक्स बीएससी इंडेक्स में, और उनको नंबरिंग दिया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। सो इसी में हम हमारा जो वर्गीकरण रहता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का इसी बेसिस पे किया जाता है। सो सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 से लेके 100 तक की जो फर्स्ट कंपनीज रहती है वो सारी कंपनीज लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आती है। और लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड का सारा पैसा ये टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। ये वेल इस्टेब्लिश कंपनी रहती है, ये ऑलरेडी ग्रोथ हुई कंपनी रहती है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ये कंपनी में हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे लो रिस्क रहता है और रिटर्न भी एवरेज रहता है, तो एक सेफ म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आने वाले रिटर्न भी हमें अच्छे रहते हैं। गाइस, नेक्स्ट होता है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट में हम ये समझेंगे कि हमारा 101 से लेके 250 तक की जो कंपनीज है वो सारी कंपनीज हमारी मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। इसका मतलब है हम जो भी हमारा पैसा मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा मिड कैप की जो कि 101 से लेके 250 तक की कंपनीज है वहां पे इन्वेस्ट होगा, और इन कंपनीज में ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये सारी कंपनीज अच्छा अपना वर्क करके इसमें खुद को लार्ज कैप में कन्वर्ट करना चाहती है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं और आपको मैक्सिमम रिटर्न भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये लो रिस्क रहते हैं और यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस जैसे मैंने बताया, बट यहाँ पे आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। सो आप इसमें मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम 250 से लेके आगे तक की जो भी सारी कंपनीज है ये सारी कंपनीज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे हम, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट हमारी स्मॉल कैप कंपनीज में होने वाली है। इन्हें हाई रिस्क हाई रिटर्न कहा जाता है, बिकॉज जब भी शेयर मार्केट गिरता है
और कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उस टाइम सबसे ज्यादा गिरने वाली कंपनी स्मॉल कैप रहती है। तो यहाँ पे हम ये समझना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले कि ये सबसे ज्यादा रिस्की रहते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर हम नंबरिंग से देखा जाए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो जितना रिस्क है उतने ज्यादा रिटर्न रहेंगे। तो हम हमारा रिस्क डिसाइड करके हमारा टाइम हॉरिजन कितने साल तक हमें इन्वेस्ट करना है ये समझ के अगर हम हमारा म्यूचुअल फंड अगर सिलेक्ट करते हैं तो हम एक अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। 10 से 15 साल तक हमें एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लास्ट 20 इयर्स का हमने जो रेशो देखा है, जो डेटा अभी तक अवेलेबल है, यहाँ पे हमें 10 से 12% रिटर्न मिलते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड में लास्ट से 20 इयर्स में जो रिटर्न मिले वो एवरेज रिटर्न, सालाना रिटर्न 12 से 14% है। और दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी लास्ट 20 इयर्स में जो रिटर्न दिए वो 14 से लेके 16% तक दिए हैं। तो हम इसी बेसिस पे हमारा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमारा अगर लॉन्ग टर्म हॉरिजन है दोस्तों, तो मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड अगर बोला जाए तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के और 2 प्रकार होते हैं, वो होते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और ELSS म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में हम अगर हमारा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा अमाउंट स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, ये तीनों म्यूचुअल फंड की कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए उसको मल्टी कैप बोला जाता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहता है। वो जो फंड मैनेजर है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का, वो ये तीनों कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है और मिड कैप है। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस म्यूचुअल फंड मिलता है, तो हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है ELSS इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि ये सारा जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ELSS इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये सारा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में होता है। और मेनली पर्पज हमारा ELSS म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने का ये होता है कि हम यहाँ पे सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स रिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, जिनको भी टैक्स रिडक्शन के लिए बेनिफिट चाहिए रहता है तो वो सभी लोग यहाँ पे ELSS म्यूचुअल फंड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिटर्न भी, एवरेज रिटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे 14 से 15% का 20 इयर्स का बैक रिकॉर्ड है, कि जो कि 15 से 20%, 15 से 16% तक के रिटर्न दिए। तो एक ELSS भी एक अच्छी कैटेगरी है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों ये सारे प्रकार, 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के। तो इनमें से आप आपकी कैटेगरी के साथ आपको जो बेस्ट म्यूचुअल फंड लगता है, जो कैटेगरी बेस्ट लगती है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड में जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप्स, सारे प्रकार समझ में आए होंगे और आप जल्दी से आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करोगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।